क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसके हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हम लोगों ने कोई दो मेथड पढ़े हुए थे। एक मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड रिडक्शन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले ये चीज जाननी पड़ेगी कि जो लास्ट टर्म में मैंने बताई हुई थी कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो किस फॉर्म में होती है, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आप सबको बहुत अच्छे से याद आ गई होगी, पिछली वाली क्लास में ही ये चीज आपको बताई गई है। अब अगर सपोज इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है तो हमारे पास पहले तो दो लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए, तो 1 1 एंड 1, ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड दूसरी इक्वेशन हमारी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हमारी दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारे आंखों के सामने रखी हुई हैं, और इन दोनों इक्वेशंस में हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा मेथड है। क्या करते हैं, x एंड y एंड 1, ये हमको सबसे पहले लिखना रहेगा। हमको वैल्यू किसकी किसकी फाइंड करनी रहेगी, x की एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिनको हम वेरिएबल बोलेंगे इक्वेशन के लिए। एंड ये हमारा 1 रहेगा। तो इनको हम कैसे, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इनको रखेंगे, तो जो यहाँ पर इनके सफिक्स हैं, जो भी इनके साथ में रखे हुए हैं, x के साथ में एंड y के साथ में क्या रखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर एक स्पेशल तरीके से पूरा रखेंगे, जिससे हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत आसान हो जाएगी। तो कैसे रखते हैं, सबसे पहले अगर हमें x के साथ में रखना है तो क्या करेंगे, ऐसे हम लोग कुछ लाइन बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, x का जब हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x को छोड़ देंगे एंड y के साथ में जो है उनके सफिक्स उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, b1 एंड b2, एंड इसके बाद क्या आता है, c1 एंड c2। तो हम क्या लिखेंगे, c1 एंड c2, ये हमारा c1 एंड c2 तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे, आगे तो कुछ भी नहीं है, तो अब हमको शुरू में फिर से आना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a1 एंड a2। लास्ट में हमारा वही पुराना स्टेप जहां से हम शुरू हुए थे, कहां से शुरू हुए थे, b1 एंड b2। तो पूरी बात समझ में आई, हम लोग कहां से चलना शुरू किए थे, b1 b2 से, और लास्ट में हम कहां पर हैं, b1 b2। जैसे दुनिया गोल है ऐसे ही हम लोग फिर से अपनी उसी जगह पर आ गए। अब इसके आगे का जो स्टेप है वो क्या है कि अब हमको x को ऐसे लिखना रहेगा, इसके साथ किनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, b1 का c2 से करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, b1 c2 माइनस, बीच में कौन सा सिंबल आएगा याद रखिएगा, बीच में आएगा माइनस, एंड अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो c1 b2, ये हमारा x के साथ में ऐसा करना है हमको। एंड y के साथ में क्या रहना है, y के साथ में अब हम आएंगे तो इधर पे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आता है, c1 a2 एंड माइनस a1 c2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 एंड इसके साथ किसको लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या रहेगा हमारा, a1 b2 माइनस b1 a2, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं। इससे हम किसको,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो एक मेथड है वो मैंने आपको बताया क्या मेथड है। अब इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको आपको समझना है कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग कोई एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे कोई एग्जांपल ले रहे हैं। इसका एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं एंड ये हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ में जो है उन सफिक्स को इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे सिस्टम से उसको रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग जब करते हैं एग्जांपल्स कुछ करेंगे तो हम लोगों को सभी चीजें, सभी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कई महानुभाव तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सुन के ही उनकी जान आपस में लगता है कौन सी चीज, कौन सा नया मेथड आ गया, ये एक नया मेथड क्यों भाई। तो अभी हम क्या करें, कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो कोई एक इक्वेशन लेते हैं, बढ़िया सी कोई आसान सी इक्वेशन लेते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, क्या 2x + 3y = 11 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है 2x - 4y = -24। तो अब आपको एक बहुत काम की बात बताते हैं। कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत जल्दबाजी रहती है, क्या करते हैं कि ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया एग्जाम में तो वो डायरेक्ट टूट पड़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वो ये नहीं देखते कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है उस फॉर्म में है भी या नहीं। उनको क्या है कि हमको जल्दी से करना है, जैसे सामने रसमलाई रसगुल्ला लगा हुआ है, जल्दी जल्दी से उसको खा लेते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को हमें समझना भी है। आंसर लिखना बहुत अच्छी बात है या सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है, उससे पहले हमको समझना है कि यहाँ पर हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x + 3y and -11 = 0 and 2x - 4y + 24 = 0। अब हमको राजा बेटा बन के इसको फार्मूला अप्लाई करना है, अच्छे से इसको पूरा सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, x, वही पुराना सिस्टम, x, y and 1। अब हमको x के साथ में x को छोड़ करके लेना है। तो हमारा क्या रहेगा, 3 and -4, इसके बाद क्या है, -11 and 24। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब मैंने बोला कि x को ले रहे हैं तो x के साथ में हम x के जो साथ में रखे हुए हैं सफिक्स उनको हम नहीं लेंगे, उनको छोड़ देंगे। उसके साथ के जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, x के कोफिशिएंट हम छोड़ देंगे और उसके साथ के लेंगे जो भी रखे हुए मल्टीप्लिकेशन में साथ में। तो अभी हमने ये चीज नोट किया। अब आगे तो कुछ है नहीं तो हमको फिर से क्या लेना पड़ेगा, 2 and 2 साथ में। अब हम जहां से चले थे वहीं पर हमको फिर से वापस लौटना है। तो 3 and -4 से हम चले थे, तो लास्ट हमारा स्टेप यही होगा। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। मैंने भी जब 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ था ये मेथड, तो मैंने भी यही काम किया हुआ था कि मैंने ये किया था कि हाँ भाई हमको जहां से चलना है वहीं वापस आना है। घर से आप जाते तो वापस घर तो आते ही है ना, तो हम जहां से चले थे वहीं पर आ गए। ठीक है, अब क्या है आगे का क्या सिस्टम है, x upon this into this minus this into this। क्लियर, this into this करेंगे 24 into 3 कितना होना है, 72। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। इतना मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, इसको भी पेपर पेन से करना है तो ऐसे ही आना चाहिए। आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th क्लास में जा रहे हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। तो अब क्या करेंगे, आगे क्या मेथड है हमारा, ये दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड बीच में माइनस सिंबल भी है फार्मूले का।
जो मैंने अभी बताया हुआ था, और साथ में ये दोनों भी माइनस में है, तो 11 4 जा 44, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड आगे फार्मूले का माइनस तो बचेगा ही, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अपॉन दिस इनटू दिस, माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 22, एंड माइनस 24 टू जा 48, क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब क्या बच रहा है लास्ट में, 2 इंटू माइनस 4, 4 टू जा 8, माइनस का 8, एंड माइनस 3 टू जा 6। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी हम आगे की नेक्स्ट लाइन क्या हमारी बन रही है, x अपॉन 72 में से 44 जाएगा, कौन बताएगा, कौन राजा बेटा है, x अपॉन 28, ठीक है, मैं ही राजा बेटा हूं। अब इसके बाद क्या आया, y अपॉन माइनस 70, ऐड हो जाएंगे दोनों, बिकॉज दोनों माइनस सिंबल हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14। अब क्या करेंगे, बस हो गया पूरा, x इज इक्वल टू 20, x अपॉन 28 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14, एक बार लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी क्या आती है, माइनस 28 अपॉन 14, एंड कैंसिल करते हैं, माइनस 2 हमारा आंसर, 14 टू जा 28, एंड दूसरा क्या है, y अपॉन माइनस 70 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14, बोथ साइड हमारा, इधर भी माइनस है, माइनस 70 है, इधर भी 1 अपॉन 14, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, एंड y इज इक्वल टू 70 अपॉन 14, कैंसिल करिए, कितनी बार में कैंसिल होता है, 14 5 जा 70, कुछ तो याद कर लिया करो बेटा। हाँ, तो फिर ये अब समझ में आया हमको, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2, एंड y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5, करेक्ट। चलिए अब हम लोग, इसका एक एग्जांपल हो गया, बहुत हो गया, अब आप लोग लगाइएगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा बड़े प्यार से, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आगे क्या होता है आपके साथ। खुदा भी, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, ये बात तो सुनी होगी आप लोगों ने, समझदार हैं। तो फिर अब हम आगे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड सीखेंगे, वो है हमारा रिडक्शन मेथड। ये मेथड क्या, रिडक्शन मेथड क्या है, ये रियल में क्या है कि इसमें जो हमको इक्वेशन दी जाएगी वो थोड़ा सा जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो फॉर्म होती है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं दी जाएगी, कुछ उल्टा पुल्टा करके दे दिया जाएगा, तो उसको हमको पहले तो जनरल फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, इतना सा काम हमको पहले करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि हमको एक काम तो यही एक्स्ट्रा में करना है कि पहले इसको जनरल फॉर्म में लाना है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई एक अच्छी सी इक्वेशन हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एंड हमारा इक्वेशन लेते हैं 1/2x, आसान सी लेते हैं, प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, समझ में आया सबको? ये हमने दो इक्वेशन ले ली। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये तो बड़ा उल्टा सीधा दिया हुआ है, इसको तो सॉल्व करने के लिए कई हमारे महान लोग जो हैं वो तो पहले से हाथ खड़े कर देंगे, अरे छोड़ो क्या है 2 4 5 नंबर, हाँ क्यों भाई। तो फिलहाल क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें हमको एक ही प्रॉब्लम रहती है शुरू में कि इसको हमको जनरल फॉर्म में चेंज करना है, जनरल फॉर्म में लाना है हमको। जो हमारा इक्वेशन है वो हमारे ऐसे फॉर्म में आ जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसी दिखे। अभी तो ये बहुत खतरनाक दिख रही है, क्यों भाई। तो क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं 1/x को हम लेट करते हैं a, एंड ये हम लेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लेट,
एंड 1/y को हम लेट करते हैं b। टेंशन खत्म। देखिए अभी 1/2 1/x के प्लेस पर क्या लिखेंगे a, क्या लिखेंगे a, क्या लिखेंगे a एंड 1/3। अब यहाँ y 1/y के प्लेस पर क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू 2। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी नहीं। तो ये हो गया हमारी, ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। या फिर या इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं एंड इसको थर्ड ले लेते हैं। ये आपकी मन में जैसा है वैसा ले लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 1/3x 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो हमारी ये फोर्थ इक्वेशन आई है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन हमारी, इसमें 3 to the 6 एंड 3 1 जा 3, तो हमारा हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 to the 6 और वो उधर चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 to the 6 to the 12। ये हमारा क्या आ गया 3 to the 6 to the 12, उधर क्या आ गया 12। और ये बढ़िया से आसान सी इक्वेशन हमारी बन गई। इसके बाद हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है 3 to the 6 इधर भी होना है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 to the 6 3 to the 6, उसको उधर भेजेंगे, इस 6 से वो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 13। ये और देखिए आसान हो गया इजी बिल्कुल। अब क्या करेंगे, हमको इन दोनों को सॉल्व करना है। किसी एक की वैल्यू हमको बराबर करनी है। जब तक किसी एक की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब तक हम लोग लिख ही रहेंगे, हाँ आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए कुछ ऐसा करते हैं। आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर देते हैं। अगर हम ऐसा कुछ भी अप्लाई कर दें कि शायद b की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें a के टर्म्स में, तो भी अच्छा रहेगा। कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। ये हमारी मान लीजिए नेक्स्ट कोई इक्वेशन है 5 एंड ये हमारी इक्वेशन 6 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू हमारी क्या आएगी 12 माइनस 3a, इसको उधर भेजा तो माइनस में गया एंड अपॉन में 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर b की पुट करेंगे, तो हमारा 2a एंड प्लस 3 एंड ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 3a अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 13। ये हमने सेकेंड जो भी 6 नंबर की इक्वेशन है उसमें हमने पुट किया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 2a प्लस, इधर से इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 12 3 जा 36 एंड माइनस 3 जा 9a एंड पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 13। सबको समझ में आएगी बात? क्या क्या हमने ये वैल्यू जो निकाली हुई थी उसको हमने पुट की, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ 12 3 जा 36 एंड 3 3 जा 9a। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4a एंड प्लस 36 एंड माइनस 9a एंड पूरे के अपॉन में 2 आएगा, तो उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे। तो 13 2 जा 26, ये 36 को उधर भेज देते हैं। इस 9a से ये 4a माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5a इज इक्वल टू, इस 36 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, 26 उधर प्लस में है तो इधर पे माइनस का 10 आ जाना है। बोथ साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा 2। a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सी आसान लग रही है आपको? इसमें रख देते हैं फर्स्ट वाले में, चलिए ठीक है, इक्वेशन 5। तो फिर यहाँ पर क्या आया 3 एंड a के प्लेस पर 2 प्लस 2b, हम लोगों ने वैल्यू a की ही निकाली थी ना, a की, तो a के प्लेस पर पुट कर दिया एंड इज इक्वल टू 12। तो 2b यहाँ रोक लेते हैं, ये 3 to the 6 को उधर भेज देते हैं, तो 12 में से 6 हमारा माइनस होगा, 6 आ जाएगा
एंड b इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल होके आ गया 3, क्या आ गया 3, हाँ 2 3 जा 6। अब क्या, ये तो हम लोगों ने वैल्यू निकाली a b की, और आपको पता है, बहुत अच्छे से प्यार से पता है कि यहाँ पर तो कहीं a b था ही नहीं, ये तो हमारे एक अंदर की मन की उपज थी, हमने लेट किया और इतना सारा ये सब कर डाला। अब हमें क्या करना है, हमें तो एक्स वाई चाहिए थे, तो अब हम क्या, ये वैल्यू जो हमने निकाली ये हम पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, यानी 1/x इज इक्वल टू, हमने लेट किया था a, तो a की वैल्यू 2 निकल गई है, इसको पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, सबको क्लियर। एंड 1/y हम लोगों ने लेट किया था b की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, तो y इज इक्वल टू 1/3। किसी को कोई दर्द, कष्ट, प्रॉब्लम, समस्या, कोई टेंशन, अगर कोई दर्द, समस्या, कष्ट, प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको अच्छे से लगाइएगा, जो क्वेश्चन मैंने कराए इसको लगाइए, एंड बुक से एग्जांपल करिए, एक्सरसाइज करिए, और फिर अभी मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास और इसकी लूं, जिससे कि कुछ इसके और मतलब जितने भी मेथड थे वो तो मैंने आपको बता दिए, मेथड अभी कोई नहीं बचा हुआ है, बट क्या है कि आप लोगों की प्रॉब्लम भी डिस्कस करनी, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आप पूछेंगे प्रॉब्लम्स, उसको फिर एक क्लास और लेते हैं, उसको कंप्लीट कराते हैं, है ना। तो